श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में सोमवार का व्रत करना बहुत मंगलकारी माना गया है। इस दिन बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्रों में सोमवार के व्रत के बहुत सारे व्याख्यान मिलते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के साथ उन्हें बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। शिव गौरी की पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी है। कोई भी व्रत बिना कथा सुनने पूरा नहीं माना जाता, इसलिए इस दिन पूजा करने के बाद यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहा करता था। साहूकार और उसकी पत्नी के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे दोनों हमेशा एक समस्या को लेकर चिंता में रहते थे। समस्या यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए साहूकार शिव भक्ति में लीन रहता था। वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और मंदिर जाकर शिव गौरी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव के साथ करता था। साहूकार के इस भक्ति में अंदाज को देखकर पार्वती माँ उससे अत्यधिक प्रसन्न हो गई। पार्वती माँ ने भगवान शिव से कहा कि वह साहूकार की इच्छाओं को पूरा कर दें। इस पर भगवान शिव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक प्राणी अपने कर्मों का फल उसके जीवन में भोग कर जाता है। पार्वती माँ अपने दयालु स्वभाव की वजह से शिवजी से आग्रह करती रहीं। माँ पार्वती के ममतामयी स्वभाव को देखकर शिवजी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। शिवजी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया और कहा कि साहूकार का पुत्र सिर्फ 12 साल तक जीवित रहेगा। साहूकार दोनों की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। भगवान शिव का जो फैसला था वह उसे स्वीकार था। उसने ना ही खुशी जताई और ना ही दुख। पहले की तरह वह अभी भी भगवान शिव की पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में किलकारियां गूंजी और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया। साहूकार ने अपनी पत्नी के भाई को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह उसके पुत्र को काशी ले जाए और वहां उसे विद्या प्राप्त करवाए। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को झोली भरकर धन दिया और कहा कि रास्ते में जाते हुए तुम यज्ञ करवाते जाना और अपने यज्ञ के दौरान वहां मौजूद सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाना, साथ ही उन्हें दक्षिणा भी देना। साहूकार का आदेश मिलते ही मामा और भांजे काशी जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने जहां भी यज्ञ करवाया वहां ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ साथ दक्षिणा भी दी। रास्ते में एक गांव आया जहां का राजा अपनी बेटी की शादी करवाने की तैयारियां कर रहा था। जिस राजकुमार से राजा की बेटी की शादी होनी थी वह कान्हा था। यह बात राजा को नहीं बताई गई थी। राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसने अपने मन में एक तरकीब सोची। उसने विवाह के समय अपने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को बिठा दिया। साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने राजा की बेटी के दुपट्टे पर यह लिखा कि वह उसके होने वाला पति नहीं है, उसका होने वाला पति कान्हा है और वह तो साहूकार का बेटा है जो काशी पढ़ने जा रहा था। यह पढ़कर राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बता दी, जिसकी वजह से बारात को वापस जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद मामा और भांजे काशी पहुंच गए और वहां जाकर यज्ञ कराने लगे। जिस दिन साहूकार का बेटा 12 साल का होने वाला था उस दिन भी यज्ञ कराया गया। थोड़ी देर में साहूकार के बेटे ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत खराब लग रही है और वह अंदर सोने जा रहा है। भगवान शिव ने साहूकार के बेटे के विधि में जो लिखा था ठीक वैसा ही हुआ। अपने भांजे को मृत पाकर मामा रोने लगा। उसी दौरान माँ पार्वती और भगवान शिव वहां से जा रहे थे। अपने रास्ते में माता पार्वती ने शिव से कहा कि यह इंसान बहुत कष्ट में दिख रहा है, आप इसके सभी कष्ट दूर कर दीजिए। जब भगवान शिव ने देखा कि यह वही बालक है तो उन्होंने कहा कि मेरे कहे अनुसार इस बालक ने अपने 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। माँ पार्वती ने ममता दिखाते हुए महादेव से कहा, बालक की आयु बढ़ा दीजिए। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे के जीवन को बढ़ा दिया। काशी से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मामा और भांजे वापस आने लगे। रास्ते में वही गांव आया जहां उसकी शादी कराई गई थी। मामा और भांजे ने यज्ञ करवाया। उसी दौरान राजा को साहूकार का बेटा दिखा। राजा मामा और भांजे को अपने महल ले गया और वहां से उनके साथ अपनी बेटी को विदा दी। साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे को देखने के लिए भूखे प्यासे उसकी राह देख रहे थे। उन्होंने यह सोचा कि अगर उनको अपने बेटे के मृत होने की खबर पता चली तो वह भी अपनी जान दे देंगे। जब उनको पता चला कि उनका बेटा सही सलामत है तो वह बहुत खुश हुए। जिस दिन उनका बेटा घर आया उस रात साहूकार ने अपने भगवान में शिवजी के दर्शन पाए।
भगवान शिव जी ने कहा कि वह साहूकार के व्रत और कथा सुनने से बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उसके पुत्र के जीवन काल को बढ़ा दिया। इसलिए कहा जाता है कि सोमवार का व्रत करने से और पूजा के बाद कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद।